प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल शिक्षकों ने वेतन का एरियल मिलने के विरोध में आज शिमला के चौड़ा मैदान में विरोध जताया। वोकेशनल शिक्षकों का कहना है कि 2 कंपनियों की ओर से दिवाली पर इन्हें सरकारी आदेशानुसार भुगतान नहीं किया गया है। इसमें सैकड़ों शिक्षकों की दिवाली फीकी रही है। वोकेशनल शिक्षक संघ के अध्यक्ष अश्वनी डटवालिया ने कहा कि दिवाली के चलते शिक्षा विभाग ने 20 अक्टूबर तक अप्रैल से सितंबर माह तक का एरियल भुगतान करने के लिए कहा था, लेकिन कंपनियों ने कुछ ही शिक्षकों को बहुत कम राशि में एरियल का भुगतान किया है, जबकि सभी वोकेशनल शिक्षकों को इस एरियल एक मुश्त भुगतान किया जाना था। अश्वनी डटवालिया का कहना है कि कंपनी सरकारी आदेशों को भी नहीं मान रही, इसलिए स्थायी पॉलिसी बनाकर इन शिक्षकों को विभाग में शामिल किया जाना चाहिए। अप्रैल से लेके सितंबर तक का एरियर था, वो रिलीज करने के लिए कहा था 20 तारीख तक, परंतु जो एरियर होता है वो एक मुश्त होता है। जब सैलरी हमारी बराबर थी, एरियर हमारा बराबर होना चाहिए था, परंतु कंपनियों ने अपनी मनमानी करते हुए अलग अलग तरीके से डिडक्शन करके किसी को महीने की किस्त डाल के किया और 6 किस्तों में दिया, और परंतु अभी भी 2 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक एरियर नहीं दिया है। हम सरकार का धन्यवाद भी करना चाहते हैं और शिक्षा विभाग का कि उन्होंने हमारी बढ़ी हुई सैलरी लागू की और एरियर के लिए एक लेटर भी निकला था, परंतु ये जो कंपनियां हैं ये अपनी मनमर्जी कर रही हैं। उसी के विरोध में आज यहाँ पर पूरे हिमाचल प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षक एकत्रित हुए हैं और सरकार से सिर्फ एक डिमांड है, जब तक इन कंपनियों को बाहर नहीं किया जाता है, उसके लिए अगर हमें आश्वासन नहीं दिया जाता है, तब तक पूरे के पूरे व्यावसायिक शिक्षक यहाँ पर एकत्रित रहेंगे। गौर रहे कि प्रदेश में 2000 से अधिक वोकेशनल शिक्षक प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में 11 वर्षों से कंपनियों के अधीन सेवाएं दे रहे हैं। वे सरकार से कंपनी से मुक्त कर शिक्षा विभाग में सम्मिलित करने की भी मांग कर रहे हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रीना वर्मा जुड़ चुकी हैं। जी रीना, वोकेशनल अध्यापकों की अगर मांगों को देखें तो इसमें जो चीज़ समझकर सामने आ रही है वो यही है कि कंपनियों द्वारा जो प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित निर्देश दिए गए हैं उनकी अनुपालना नहीं की गई है। ऐसे में अब ये वोकेशनल टीचर्स क्या रुख अपनाएंगे? हाँ जी बिल्कुल उर्मिला, जिस प्रकार से ये वोकेशनल टीचर जो है काफी समय से मांग कर रहे हैं कि कंपनी से हटाकर इन्हें जो है विभाग में शामिल किया जाए, क्योंकि 11 वर्ष से अधिक का समय इन्हें जो है अपनी सेवाएं देते हुए हो गया है। लेकिन हाल ही में जिस प्रकार से दिवाली के समय में शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश जारी किए जाते हैं कि इन्हें एरियर पूरा दिया जाएगा, वेतन समय पर दिया जाएगा, जिस प्रकार से प्रदेश भर में जो है 28-29 तारीख को जो है वेतन दिया गया था, दिवाली से पहले ही नवम्बर का वेतन दिया गया था। लेकिन इन वोकेशनल टीचर्स का कहना है कि जो है कईयों को वेतन नहीं मिल पाया और अगर इन्हें एरियर मिला है तो वो भी किसी को पूरा नहीं मिला है या किसी को महीने या 2 महीने की किस्तों के साथ जो है एक मुश्त जो है कंप्लीट इनकी पेमेंट नहीं हो पाई है। इससे ये खासे जो है रुष्ट नजर आए हैं और अब ये सड़कों पर उतरे हैं। शिमला के चौड़ा मैदान में ये जो है आज से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। आज और कल 2 दिनों की यहाँ पे परमिशन भी है, ये यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये अनिश्चितकालीन काल के लिए जो अपना प्रदर्शन करेंगे और प्रदेश के स्कूलों में जो अपनी सेवाएं नहीं देंगे। कंपनी को लेकर ये कई अन्य आरोप भी लगा रहे हैं। इनका कहना है कि कंपनी सरकारी आदेशों तक की पालना नहीं कर रही है, तो इनके साथ में भेदभाव हो रहा है और ये अब सरकार से मांग करते हैं कि कोई एक स्थायी पॉलिसी बनाई जाए या फिर इन्हें सरकार जो है विभाग में शामिल करे या फिर कंपनियों को जो है सख्त निर्देश जरूर दिए जाए। जी 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 रीना, हमें एक बात और जो समझ में आ रही है वो यही है कि अब एक और वर्ग प्रदेश सरकार से नाराज दिखता नजर आ रहा है, वोकेशनल टीचर्स इसमें शामिल हैं। आपसे जानना चाहेंगे प्रदेश सरकार का क्या रुख इस पूरे अगर समझे तो वोकेशनल जो अध्यापक है इनके समर्थन में क्या रह सकता है, इस पर भी जानकारी दें। देखिए उर्मिला, अभी तक तो सरकार की ओर से किसी भी तरह का जो है कोई भी बयान सामने नहीं आया, किसी भी तरह की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, क्योंकि आज ही से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से ये काफी लंबे समय से ये बार बार अपनी मांग उठाते आए हैं, पहले भी इस चीज को उठाते आए हैं कि इनके लिए स्थायी पॉलिसी बनाई जाए या फिर कोई नीति बनाई जाए जिसके तहत जो है इन्हें सिक्योर किया जा सके, लेकिन अभी तक जो इस तरह का कोई भी बयान या फिर पक्ष सरकार की ओर से नहीं आया। हालांकि समय समय पर सरकार की ओर से कंपनियों को निर्देश जरूर रहते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने स्वयं कहा कि सैलरी देने के या फिर डीए जारी करने के निर्देश दिए गए हैं या फिर कार्यान्वयन के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन अभी इस तरीके की जो पॉलिसी या कुछ सम्मिलित करने या फिर सख्त निर्देश की बात करें तो अभी तक कोई भी ऐसा पक्ष सामने नहीं आया है। लेकिन जिस प्रकार से ये अब सड़कों पे उतर आए हैं, अब ये कह रहे हैं कि अनिश्चित काल के लिए ये सड़कों पे आएंगे। 1100 से अधिक स्कूलों में ये कार्यरत है, 2000 से अधिक ये वोकेशनल टीचर है। व्यावसायिक शिक्षा की बात करें तो एक प्रकार से अगर ये हड़ताल
से आते हैं या फिर काम नहीं करते हैं तो जरूर जो है प्रभावित होती है हिमाचल प्रदेश में। तो ये देखने वाली बात रहेगी आने वाले समय में या फिर जल्द ही सरकार के नुमाइंदों की ओर से किस प्रकार की प्रतिक्रिया रहती है। जी।